हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहले मैं आपके सामने दो बेसिक एग्जांपल रखता हूँ। तो इसको करने का तरीका काफ़ी आसान है, लोग अलग अलग तरीके बताएंगे, लेकिन ये सब में ईजी तरीका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकाल देना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब होता है जो एक्स के साथ चिपक के नंबर है, जो एक्स को लग के नंबर है, दैट इज़ 10, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ इंटू 10 दी होल स्क्वायर। सो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर अपना आ गया है 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इसको कहलाएगा टी यानी कि थर्ड टर्म मतलब 25। इसको हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे। अभी आपको करना क्या है, लेट अस सी। तो यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 39 है। तो आपको यहाँ पर पहला आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखोगे 10x, ओके। फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लिखोगे माइनस 39। अब यहाँ पर आपको लिखना है जो थर्ड टर्म आया। थर्ड टर्म लिखने का तरीका ये है कि प्लस 25 और माइनस 25, ओके। अगर 30 आता तो प्लस 30 माइनस 30, 80 आता तो प्लस 80 माइनस 80, ठीक है। उसके बाद आप इसको a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाओगे। ये तीन टर्म आपको हमेशा लेना है। तो तीन टर्म में एक्स स्क्वायर का आपको लिख देना है x, फिर ये जो आपको मिड साइन है वो देखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर ये 25 को आपको लिख देना x प्लस 5 दी होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, आपको यही मिलेगा, ये तीन वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस 39 माइनस 25, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैं यहाँ पर 39 प्लस 25 को ऐड कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 64। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0, एंड देन माइनस 64 को हम वहाँ भेज देंगे, सो दैट विल बी प्लस 64। उसके बाद आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, टेकिंग SR ऑन BS। आप पूरा लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। अब हमारे स्क्वायर रूट लेने की बारी आ गई है। सो व्हेन यू टेक द स्क्वायर रूट, सो आपको मिलेगा x प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। फिर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट। तो एज यू नो स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल होता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है, तो वी कैन से दैट वी आर गेटिंग x प्लस 5 इज इक्वल टू 64 जो होता है वो प्लस और माइनस 8 का होता है। अब इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहला वाला आप लिखोगे x प्लस 5 इक्वल टू, और यहाँ पर भी आप लिखोगे x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 8 और यहाँ पर माइनस 8। फिर ये जो प्लस 5 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 का आंसर हो जाता है 3। सिमिलरली आपको यहाँ पर माइनस 8 माइनस 5, माइनस 8 माइनस 5 का आंसर हो जाता है माइनस 13। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 13, ओके। तो आई होप आपको फर्स्ट सम समझने आया होगा, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में भी हमें वही करना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला वही होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे x के साथ जो चिपक के नंबर है दैट इज़ -6। अच्छा, इसमें आप माइनस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 6 लिख देना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में वो कैंसिल हो जाता है। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया अपना 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कहलाएगा आपका थर्ड टर्म, दैट इज़ 9। 3 3 ज़ा 9, थर्ड टर्म अपना 9 हो गया। नाउ व्हाट यू डू, यू राइट डाउन द क्वेश्चन। और लिखने का तरीका मैंने बताया आपको, पहले आप x स्क्वायर लिखोगे, फिर माइनस 6 लिखोगे, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के प्लस 8 लिखोगे एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया वो आप लिखोगे, दैट इज़ प्लस 9, और यहाँ पर आप लिखोगे माइनस 9। फिर आप ये तीन वेरिएबल को कंसिडर करोगे और इसको बनाओगे x, बीच में यहाँ पर आपको साइन देखना है, तो ये माइनस, फिर आपको ये वाला नंबर देखना है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो x माइनस 3 दी होल स्क्वायर। तो अगर आप a माइनस बी दी होल स्क्वायर करोगे तो उसी तरह आ जाएगा। अब बाकी के दो नंबर जो बचे वो आपको चेक करने हैं। बाकी के दो नंबर 8 माइनस 9 काफ़ी सिंपल है, -1 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करोगे, -1 को वो साइड लेके जाओगे, सो दैट विल बिकम +1। उसके बाद आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर फिर से आप लिखोगे x माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर आपका स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। रिमेंबर दैट स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस और -1। फिर x का जो है पार्टीशन करेंगे हम, दो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी। तो पहले इसमें आप लिख दोगे यहाँ पर x माइनस 3, और यहाँ पर भी x माइनस 3, इधर पे आएगा इक्वल टू 1 और इधर आएगा -1। फिर आप जब इसे सॉल्व करोगे तो -3 इधर जाके +3, तो 1 + 3 आपका हो जाएगा 4। और सिमिलरली यहाँ पर -1 + 3 और 3 - 1 आपका हो जाएगा 2। सो आपके दो वैल्यूज़ मिल गए। सो स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों सम में देखा कि दोनों सम में आपके इवन नंबर थे बीच में। इफ़ यू सी ओवर ईयर, आपके जो नंबर थे वो है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, जैसे कि 10 और यहाँ पर था 6। यहाँ पर था आपका इवन नंबर 10 और यहाँ पर भी इवन नंबर 6। तो इवन नंबर तो थर्ड टर्म में इजीली डिविजिबल है, क्योंकि हाफ
2 के टेबल में जाता है। अभी हम क्या करेंगे, ऑड नंबर वाला एक सम लेते हैं। लेट अस सी व्हाट डू यू डू विद द ऑड नंबर्स। तो ये हमारा देख सकते हो 7 मैंने ऑड नंबर लिया है। तो प्रोसीजर तो वही रहेगा, फर्स्ट यू कैलकुलेट थर्ड टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। तो व्हेन यू पुट ओवर हियर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट 7 है और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 7 ज़ा 7 हो जाएगा अपॉन 2 एंड दिस इज 7 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 7 ज़ा 49 और 2 2 ज़ा 4, ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा 49 अपॉन 4। अब आप क्या करोगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। पहला हिस्सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इतना आपको मैंने लिखने बोला था, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर जो आपका वैल्यू आया वो आपको लिख देना है, दैट इज़ प्लस 49 अपॉन 4 और माइनस 49 अपॉन 4। फिर जो नॉर्मली हम करते हैं वही आपको कर देना है। आपको 3 वेरिएबल की जोड़ी बना लेनी है, सो दैट कैन बी रिटन एज, ये 3 को हम लिख सकते हैं x प्लस 49 अपॉन 4 को आप लिख सकते हो 7 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर। अब बच जाता है यहाँ पर तो इसके नीचे आपको कंसीडर करना है, ये कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। लो, इसके डिनोमिनेटर में 4 है, राइट। तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 एंड यू मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 4 सा कितना हो जाएगा, 12 4 सा विल बी 48 और 4 1 सा विल बी 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 49 अपॉन 4 एंड दैट इक्वल्स टू, देन इट विल बी इक्वल टू 0। फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे x प्लस 7 बाई 2 दी होल स्क्वायर, तो वी कैन से दैट दिस विल बी 48 माइनस 49 अपॉन 4, क्योंकि 4 कॉमन डिनोमिनेटर है। अच्छा, 48 में से 49 निकालेंगे तो 1 बच जाता है, राइट, और माइनस 1, तो इसको हम लोग डायरेक्टली प्लस और माइनस मतलब माइनस 1 ही होगा। तो वी गेट माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, सेम ओल्ड प्रोसीजर, आपको माइनस 1 अपॉन 4 को वहाँ लेके जाना है। तो आप लिखोगे x प्लस 7 बाई 2 दी होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4, यहाँ आ जाएगा तो प्लस 1 बाई 4 होगा। फिर आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सो वी विल राइट ओवर हियर x प्लस 7 बाई 2 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4, और ये अपना स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर रूट। रिमेंबर दैट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, 1 बाई 4 का हो जाएगा प्लस और माइनस 1 बाई 2। फिर यहाँ पर आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, पहला वाला x प्लस 7 बाई 2, यहाँ पर भी आप लिखोगे x प्लस 7 बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर 1 बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। चलिए अभी फिर प्लस 7 बाई 2 यहाँ पर चले जाएगा तो विल बिकम माइनस 7 बाई 2, तो 1 बाई 2 माइनस 7 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस 7 बाई 2 विल बी 1 माइनस 7 बाई 2, 1 माइनस 7 विल बी माइनस 6 बाई 2, और माइनस 6 बाई 2 हो जाएगा 2 3 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लिखोगे माइनस 1 बाई 2 प्लस 7 बाई 2 वहाँ जाएगा तो माइनस 7 बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस 1 माइनस 7 बाई 2, तो दैट विल बिकम माइनस 8 बाई 2, और माइनस 8 बाई 2 का आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4, सो माइनस 3 और माइनस 4। चलिए काम शुरू करते हैं। सब में पहला काम आप लोगों को पता है कि हम निकालते हैं थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब चिपकू ऑफ x, जो x के साथ चिपक के नंबर है, दैट इज़ 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो माइनस 11 है, लेकिन आप सिर्फ 11 लिखो चल जाएगा, और 1 इंटू 11 विल बी 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर। तो आपका थर्ड टर्म का वैल्यू आ जाएगा 11 11 ज़ा 121 और 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ गया थर्ड टर्म का वैल्यू, ओके। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ओके, ये आपको लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको प्लस 18 लिख देना है इक्वल टू 0। फिर जो आपको आंसर आया है यहाँ पर, तो यूल राइट 121 अपॉन 4, और यहाँ पर भी माइनस 121 अपॉन 4, ओके। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो वी कैन मेक इट 3, जो हम हमेशा करते हैं, एक्स स्क्वायर का आप x लेंगे, ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर आपको माइनस लेना है, 121 11 और 4 2 का होता है, तो x माइनस 11 बाई 2 दी होल स्क्वायर, ओके। अब इसको देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है भाई, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो आप क्या करोगे, इसको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, क्योंकि उसके नीचे 4 है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 4, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 विल गिव यू 72। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू एज 72 plus 72 upon 4 minus 121 upon 4 and that will be equals to 0। उसके बाद आप क्या करोगे, विल मेक इट x माइनस 11 बाई 2 द होल स्क्वायर, और ये जो 72 हो जाएगा इसको हम लिखेंगे लाइक दिस, प्लस 72 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो नाउ 72 माइनस 121 प्लस माइनस माइनस, तो 121 माइनस 72 अगर हम करते हैं तो आता है 49, ठीक है। तो वी विल राइट डायरेक्टली ओवर हियर x माइनस 11 बाई 2 दी होल स्क्वायर, 49 का मतलब माइनस 49 होगा, क्योंकि 121 का साइन क्या है, माइनस में है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप में यही करना है आपको, माइनस 11 बाई 2 दी होल स्क्वायर माइनस 49 इधर जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग SR
on bs. So when the square root on both the side will come, x minus 11 by 2 the whole square is equals to 49 upon 4. So हम यहाँ पर स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट पुट करेंगे. तो रिमेंबर दैट स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल और आपके पास बचता है x माइनस 11 बाई 2. 49 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो है 7 और 4 का होता है 2 और हमेशा की तरह प्लस एंड माइनस. ओके, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे. ओके, तो पहले वाले हिस्से में आप लिखोगे x माइनस 11 बाई 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी x माइनस 11 बाई 2 इज इक्वल टू, पहला वाला आ जाएगा 7 बाई 2 और दूसरा वाला आ जाएगा माइनस 7 बाई 2. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट, सॉरी लेट अस टेक दिस टू द राइट साइड. तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 माइनस जाके वहाँ पर प्लस हो जाएगा. सो दैट विल बी 7 प्लस 11 बाई 2. 7 प्लस 11 दोस्तों, so 7 plus 11 I guess it's 18. तो 18 by 2 will give you x is equals to 9. तो इसको हम एक ब्रैकेट में पुट करेंगे, x का वैल्यू 9 आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर करना है. माइनस 7 बाई 2 माइनस 11 बाई 2 यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा. सो विल मेक इट माइनस 7 प्लस 11, कॉमन डिनोमिनेटर 2, एंड 11 में से 7 गया तो 4 बाई 2, एंड 4 बाई 2 कितना होता है, 2 होता है. सो विल पुट द आंसर 2. ओके गाइस, तो आज मैंने आपको 4 सम कराए और चारों के चारों सम जो थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थे. ओके, तो अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप हर 4 सम में देख सकते हो कि सिर्फ एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है. कोई भी सम उठा के देखना कि यहाँ पर किससे स्टार्ट हुआ है, एक्स स्क्वायर से, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर अटैच नहीं है. पार्ट 2 में मैं बताऊंगा अगर कोई नंबर अटैच हो तो क्या किया जाएगा. जैसे एग्जांपल 6x स्क्वायर हो गया या 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, जस्ट एन एग्जांपल. तो ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए. तो इसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना है, फिर आपको पार्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, स्पेशली विद द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. थैंक यू सो मच. दिस इज योर प्रोफेसर सैयद अशरफ साइनिंग ऑफ.